हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सीटेट एग्जाम के बारे में। तो ये जो भी एस्पिरेंट प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगी कि सीटेट फॉर्म फिल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसका एग्जाम पैटर्न, इसकी मार्किंग स्कीम और इसका सिलेबस। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सीटेट एग्जाम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 24 नवंबर 2022। और आप लोग जानते हैं कि लास्ट डेट में सर्वर की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसको जल्द से जल्द फॉर्म को फिल करें। और एक और नया रूल आया है कि जो जितनी जल्दी फॉर्म को फिल करेगा तो उसने जो प्रेफरेंस अपने सेंटर की भरी होगी उसको वो सेंटर अलॉट किया जाएगा। इस वजह से आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल करें। सीटेट जो है वो दो एग्जाम को कंडक्ट कराता है, एक होता है आपका पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 कराया जाता है आपका 1st to 5th क्लास को पढ़ाने के लिए और पेपर 2 कराया जाता है आपका 6th to 8th क्लास को पढ़ाने के लिए। तो पेपर 1 में आप लोग प्राइमरी लेवल के टीचर बनते हैं और पेपर 2 के में आप जूनियर लेवल के टीचर बनते हैं। अब देखते हैं हम इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो पेपर 1 जो है वो आपके 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका सीडीपी, दूसरा आपका लैंग्वेज 1, तीसरा आपका लैंग्वेज 2, फिर मैथमेटिक्स और ईवीएस। पांचों ही सेक्शन आपके 30 मार्क्स के होंगे और 30 क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चंस बनेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे। और जो पेपर 2 रहेगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका सीडीपी होगा, दूसरा आपका लैंग्वेज 1, या तो आप हिंदी चुने या इंग्लिश चुने, ये आप पर डिपेंड करता है। दूसरा आपका लैंग्वेज 2 होगी, ये भी हिंदी या फिर इंग्लिश। और आपका 4th सेक्शन रहेगा मैथमेटिक्स और साइंस या फिर सोशल स्टडीज। तो सोशल स्टडीज जो है उसके क्वेश्चंस आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, या फिर मैथ्स और साइंस के आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। तो पेपर 2 भी आपका बन जाता है 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। और जो सीटेट का एग्जाम है वो क्या होता है आपका ऑनलाइन मोड पर एग्जाम होगा। इस बार आपको क्या करना होगा, ओएमआर शीट को फिल नहीं करना है, आपको क्लिक करना है और ऑप्शन राइट ऑप्शन को टिक कर देना है। राइट, इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। आपने अगर सही आंसर किया है तो आपको +1 मिलेगा और अगर आपने गलत आंसर किया है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं इसका सिलेबस। तो पेपर 1 जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीडीपी आती है चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, जो कि 30 क्वेश्चंस की होती है और 30 मार्क्स की होती है। तो पहला आपका आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, जो कि 15 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। तो पहला आपका इसका कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो यहाँ बच्चा जो है वो इन्फेंट है, उसके बाद वो युवा अवस्था में आएगा, उसके बाद वो दूसरी पीढ़ी में जाएगा, फिर वृद्ध अवस्था में आएगा। तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट में। दूसरा आपका आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो ये भी आपको लर्न करना होगा। फिर आपका इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बच्चे के ऊपर आपका पैतृक गुण और आपका इन्वायरमेंट का क्या असर होता है, तो ये हम इसमें कवर करते हैं, ये भी आपको पढ़ना होगा। फिर 4th होगा आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, कि बच्चे के ऊपर टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स, पीयर्स मीन्स आपका जो फ्रेंड ग्रुप होगा, जो आपके बच्चे के दोस्त होते हैं, तो उनका क्या असर होता है बच्चे के ऊपर। फिर आप पढ़ेंगे थ्योरीज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पियाजे थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी और वैगट्स्के थ्योरी, इसका कंस्ट्रक्ट्स और इसकी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आपको पढ़ने होंगे। फिर 6th आपका होगा चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए। जो भी एजुकेशन होती है वो कैसी होनी चाहिए, बच्चों को नजर में रख के होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका आता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी जिससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना होगा, पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी, लैंग्वेज एंड थॉट, बच्चे के ऊपर भाषाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हमें इसमें कवर करना है। इसके बाद जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस,
यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे कि जेंडर बाइस क्या होता है, गर्ल और बॉय के बीच में सोसाइटी क्यों भेदभाव करती है, और ऐसा स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए, स्कूल को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये सब हम इसमें कवर करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दोनों ही आपको पढ़ने हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल में आपका कैसे असेसमेंट लिए जाते हैं, मंथली टेस्ट होता है आपका, वीकली टेस्ट होता है, किस बेसिस पे आपको असेसमेंट स्टूडेंट्स का लेना चाहिए। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन होना चाहिए, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सीसीई भी बोलते हैं, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी आपको पढ़ने हैं। फिर आता है आपका फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स फॉर इनहैंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्निंग अचीवमेंट। तो स्टूडेंट्स को कैसे क्लासरूम के अंदर क्या थिंकिंग होनी चाहिए, उनकी साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए, रटना नहीं, उनको क्या आना चाहिए, लर्निंग करनी आनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब इसमें हम सीडीपी में कवर करते हैं, और ये 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के, जिसमें दूसरा पार्ट आपका क्या आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डिप्रेव। दूसरा एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट, बच्चों के अंदर जो लर्निंग की प्रॉब्लम होती है उनसे उन सब चीजों से डील करना। और एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स को एड्रेस करना, जानना, हाँ जी हमारी क्लास में ये बच्चे टैलेंटेड हैं, ये क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं, ये स्पेशली एबल्ड लर्नर्स हैं, तो उनके लिए क्लासरूम में एक अलग ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, जिससे कि उनका टैलेंट और ज़्यादा निखर कर आए। तो ये सब आपको कवर करना है, और यहाँ से आपके आते हैं 5 मार्क्स, राइट। इसके बाद आता है आपका पेडागोजी, ये आपकी 10 मार्क्स की आती है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, कैसे बच्चा सोच रहा है, क्या कैसे वो उसको चीज़ों को याद करेगा। दूसरा आपका बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग चिल्ड्रन, स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग चिल्ड्रन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लर्निंग की, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्निंग। थर्ड आपका आता है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगर। फोर्थ आपका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, एरर एज अ साइंटिफिक स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस। फिर है आपका कॉग्निशन एंड इमोशंस, कॉग्निशन एंड इमोशंस, इसके बाद मोटिवेशन एंड लर्निंग, एंड नेक्स्ट आपका लास्ट रहता है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। तो ये सब आपको कवर करेंगे, तो आपको कितने मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के आएंगे यहाँ से। नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज 1, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश चुनेंगे या फिर आप हिंदी चुनेंगे। तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज से आएंगे, और 15 क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी से आएंगे। अब लैंग्वेज से क्या आता है, आपका 2 अनसिन पैसेज आते हैं, 2 पैसेज आएंगे, एक पैसेज या तो आपका प्रोज या ड्रामा का रहेगा, और एक आपका पैसेज पोएम से आएगा। तो इसके बेस क्वेश्चंस आएंगे, ये आपका 15 क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका आता है पेडागोजी, पेडागोजी में क्या करना है, लर्निंग एंड एक्विजन, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर, ग्रामर का क्या असर पड़ता है बच्चों के लैंग्वेज के ऊपर, चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, इसके बाद लैंग्वेज स्किल्स, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंसिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और आपका रेमिडल टीचिंग, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो आपकी 15 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, राइट। फिर आपका आता है लैंग्वेज 2, ये भी आप या तो हिंदी या तो इंग्लिश, अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुनी है तो सेकंड आपकी इंग्लिश हो जाएगी, और अगर आपने फर्स्ट इंग्लिश चुनी है तो सेकंड आपकी हिंदी हो जाएगी। इस तरीके से ये भी आपका कॉम्प्रिहेंसिव 15 मार्क्स का, और पेडागोजी आपकी 15 मार्क्स की आएगी। कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पे भी आपके 2 अनसिन पैसेज आएंगे, राइट, डिस्कसिव और लिटरेली या फिर नैरेटिव या साइंटिफिक क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछेगा। और पेडागोजी आपकी सेम वही रहेगी, लर्निंग एंड एक्विजन, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, लर्न लैंग्वेज टीचिंग, दूसरा आपका रोल ऑफ लिसनिंग, अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन रोल ऑफ ग्रामर इन अ लर्निंग अ लैंग्वेज, राइट, चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्किल्स, इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंसिव, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और लास्ट आपका रेमिडल टीचिंग। ये सब आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो है, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, आर्ट्स के हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं इसमें आपको सारे टॉपिक कवर कराऊंगी जितने भी आपके कंटेंट के होते हैं। तो अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी इसी से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन कंटेंट से होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से होते हैं। फर्स्ट आपका आएगा ज्योमेट्री, दूसरा शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, फिर सॉलिड अराउंड अस, जो भी आपके पास सॉलिड होते हैं किस शेप के होते हैं, सिलेंडर का है, सर्कल का है, स्फेयर का है, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, नंबर कितने टाइप के होते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स, तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन आना चाहिए, मेजरमेंट, मेजरमेंट किस में होता है आपका, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, और इनको कन्वर्जन करना भी आना चाहिए कि मीटर से सेंटीमीटर में कैसे चेंज होगा, राइट। इसी तरीके से वेट से रिलेटेड क्वेश्चन, टाइम, वॉल्यूम, वॉल्यूम के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इनके कुछ फॉर्मूले फिक्स होते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो इन सब चीजों के फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन को देखें, फॉर्मूला अपना लागू करें और आंसर आ जाए। दूसरा आपका आता है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में क्या होगा, आपका ग्राफ होंगे, तो उन क्वेश्चंस को करना, फिर पैटर्न, और फिर लास्ट में आपका मनी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके 15 क्वेश्चन यहाँ इन टॉपिक से बन जाएंगे और 15 मार्क्स के होंगे ये सारे क्वेश्चन, राइट। तो 15 मार्क्स आपके कहाँ से आए, कंटेंट से, और 15 नंबर आपके कहाँ से आएंगे, पेडागोजी से। ये पेडागोजी में क्या है आपका, प्लेसेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, की मैथ की जो है वो जगह क्या है करिकुलम में, क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, फिर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, फिर कम्युनिटी मैथमेटिक्स, वैल्यूएशन थ्रू द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस, और लास्ट में आपको डायगोनाइज एंड रेमेनल टीचिंग, की मैथ्स को करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और उसको कैसे सॉल्यूशन देना चाहिए। तो ये सारा आपका पेडागोजी में कवर होता है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट आता है पेपर 1 का, ईवीएस से। तो अगर आप थर्ड से लेके फिफ्थ तक की बुक को पढ़ लेंगे ईवीएस में, तो ये आपके सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो टॉपिक आपकी ये भी 15 क्वेश्चन कंटेंट से आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आएंगे। तो कंटेंट से आपका फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, दोस्तों में, फैमिली में, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सब जो आपका 15 क्वेश्चन का आएगा, राइट। इसके बाद पेडागोजी जो है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस की, स्कोप क्या है ईवीएस का, क्यों ये पढ़नी चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ईवीएस के बारे में, इसकी स्टडीज और इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसके प्रिंसिपल्स जानने आने चाहिए, अप्रोचेस क्या होता है कॉन्सेप्ट के लिए, क्या क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। दूसरा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, डिस्कशन, सीसीई, टीचिंग मटेरियल और प्रॉब्लम्स, ये सारे ही टॉपिक आपके 15 नंबर के आएंगे, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो जैसा कि पेपर 2 में भी आपका सीडीपी आएगा, राइट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फर्स्ट, तो इसका सिलेबस जो है पेपर 1 का और पेपर 2 का बिल्कुल सेम रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा लैंग्वेज वन और थर्ड आपका रहता है लैंग्वेज 2, राइट। सो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, हिंदी और इंग्लिश, सेम आपकी 15 नंबर की आपकी लैंग्वेज से आएंगे कॉम्प्रिहेंसिव, और 15 नंबर पेडागोजी के रहेंगे। अब हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स मैथ्स और साइंस के हैं, तो उनके लिए मैथ्स के क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे और साइंस के भी 30 क्वेश्चंस। और मैथ्स के 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस आपके कंटेंट से आएंगे, 10 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, पेडागोजी से रहेंगे। कंटेंट में क्या क्या आ जाता है, नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम आपका नेचुरल नंबर, फिर आपका होल नंबर, इंटीजर्स, तो ये सब आना चाहिए। नोइंग अवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर्स के साथ आपको एक्सचेंज करना, मल्टीप्लीकेशन, ये सब आना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर और इंटीजर्स, इनको आपको नंबर लाइन पे बनाना आना चाहिए कि पॉजिटिव हो गए, राइट, ये आपका नेगेटिव नंबर हो गए, ये नंबर लाइन हो गई। फ्रैक्शंस आना चाहिए, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, तो ये आपका आना चाहिए। एल्जेब्रा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो इक्वेशन दी उनको कैसे सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रा, रेशियो एंड प्रपोर्शन आना चाहिए कि कितने रेशियो में आपका अनुपात वगैरह, ये आपका आना चाहिए। ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, 2D में आपकी शेप है तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ जी ये सिलेंडर है, ये सर्कल है,
तो ये पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, 3D की शेप्स, क्यूब, क्यूबॉइड के बारे में, उनके फॉर्मूलाज, उनके वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उनका सरफेस एरिया कैसे निकालने हैं, तो बेसिक बेसिक आइडिया हमें इसमें होना चाहिए। सिमेट्री, मिरर इमेज कैसे फाइंड करते हैं, राइट, और वाटर इमेज कैसे फाइंड करते हैं, तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्ट्रेट एज स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास, इसकी मदद से कैसे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आपके सारे फॉर्मूला कवर होते हैं, आपके फॉर्मूले सब अगर आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी होगी और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग जो है आपका बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, एक ग्राफ दिया होगा उसके 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये आपका पूरा टॉपिक जो है वो पूरा 20 नंबर का आता है, 20 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, राइट। इसके बाद आता है आपका पेडागोजी। पेडागोजी में क्या है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, कैसे बच्चों को लॉजिकल सोचना चाहिए, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन, कैसे आपको मार्किंग स्कीम रखनी चाहिए, रेमेडियल टीचिंग और प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। अगर ये सब कवर करेंगे तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए, राइट। और ये जो कंटेंट है ये रिलेटेड किससे रहता है, आपका 6 to 8 क्लास से रिलेटेड रहता है, तो अगर आप इसकी एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे तो ये आपका टॉपिक सारे कवर हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं साइंस। जैसा कि मैंने बताया, मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट्स 30 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ एंड 30 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस। अब साइंस में भी आपके 20 क्वेश्चन कहाँ से, कंटेंट से, और 10 नंबर आपकी पेडागोजी की। कंटेंट क्या रहेगा, वही आपका 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी, अगर आप अच्छे से देख लेंगे, उसको पढ़ लेंगे तो आपके सारा टॉपिक कवर हो जाता है। फूड से रिलेटेड, मटेरियल, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट, आई का फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला, मैग्नेट्स के बारे में, बार मैग्नेट वगैरह, नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, जैसे एयर, वाटर, तो इनकी क्या एडवांटेजेस हैं, कि क्यों कि कैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं वाटर से, तो ये सब इसमें कवर होता है। और पेडागोजी के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका रहेगा नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंसेज, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, अप्रोच क्या होनी चाहिए, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल, आपका टीचिंग एड क्या होनी चाहिए साइंस को पढ़ाने के लिए। इसके बाद आपका साइकोमीटर और इफेक्टिव और कॉग्निटिव इवैल्यूएशन आना चाहिए, प्रॉब्लम्स और रेमेडियल टीचिंग। ये बेसिकली क्या होता है, आपको टीचर्स को जानना आना चाहिए कि किस तरीके से आपकी पेडागोजी, साइंस को आपको किस तरह पढ़ाना है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे उनको डील करना चाहिए, राइट। इसके बाद देखते हैं हम एसएसटी। एसएसटी के आपके पूरे 60 क्वेश्चन होते हैं, राइट। ये आपका पूरा क्या रहेगा, 60 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे के पूरे आपके एसएसटी से रहेंगे। तो यहाँ पे एसएसटी आपका डिवाइड होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल में। तो हिस्ट्री से आपका ये पूरी आपकी, अगर आप 6 to 8 तक की बुक देख लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाता है, जैसे अर्लियर सोसाइटीज, फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, फर्स्ट सिटीज, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज, फर्स्ट एम्पायर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड साइंस, न्यू किंग एंड किंगडम। तो ये आप अपनी बुक में सर्च कर लें तो आपको आसानी से नंबर गेन हो जाएंगे। सोशल चेंज, रीजनल कल्चर, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड 1858, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आता ही आता है क्वेश्चन। वुमेन एंड रिफॉर्म, इससे भी आता है। चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है, राइट। इसके बाद आपका डिवाइड किया जा गया है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी जो है वो है एज अ सोशल स्टडी एंड एज अ साइंस, प्लैनेट के बारे में पढ़ना, राइट, ग्लोब। इसके बाद आपका इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी, एयर, वाटर, ह्यूमन इन्वायरमेंट, रिसोर्सेज हमारे नेचुरल होते हैं, कुछ ह्यूमन मेड, मैन मेड होते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये आपको 6 to 8 तक की इंफॉर्मेशन चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं, राइट। इसके बाद आपका सोशल और पॉलिटिकल लाइफ, जैसे डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लाइफ, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशरी से, सोशल जस्टिस एंड मैन, ये आपको आना चाहिए। पेडागोजी भी आपकी, ये जो पेडागोजी है ये 20 क्वेश्चन की रहेगी, तो आपका जो कंटेंट है वो आपका 40 क्वेश्चंस का रहेगा, और जो आपकी पेडागोजी है वो आपकी कितने की रहेगी, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, राइट।
ये आपका सेम वही कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ सोशल साइंस का क्या रहता है, क्लासरूम प्रोसेस, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कैसे बच्चों को सोचना चाहिए सोशल साइंस से रिलेटेड। उसके बाद आपका प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, क्या 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 प्रॉब्लम फेस करते हैं एसएसटी को पढ़ाते हुए, सोर्सेज इसके, और प्रोजेक्ट वर्क, और लास्ट में आपका इवेल्युएशन। अगर आप इतना कर लेंगे आपके 20 क्वेश्चंस फिक्स हो जाएंगे। हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर को भी पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हैं, तो आपको पेडागोजी के बारे में नॉलेज हो जाती है कि एसएसटी में इस तरीके से पेडागोजी का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ से भी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप मेरे ख्याल से 15 to 18 मार्क्स आराम से गेन कर लेंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं।